सबको जय मसीह की। एक बार फिर सुबह के समय परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और कि आज के दिन के लिए परमेश्वर हमें आप लोग के बीच में आज एक प्रभु का बहुत ही महत्वपूर्ण वचन देने के लिए परमेश्वर मदद किया। धन्यवाद। विशेष तौर से प्रार्थना करते हुए विशेष तौर से आज के दिन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज के दिन जो है मदर्स डे है, जो कि हम देखते हैं आज सभी लोग बहुत ही खुशी से मदर्स डे को मना रहे हैं। तो हम लोग भी आज इस वचन को लेके जो प्रभु हमें दिया है आप लोगों के सामने सुबह के समय आज का मन्ना आपके लिए देना चाहते हैं, जो कि सबसे पहले सभी माँओं के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सभी माँओं को प्रभु आशीर्वाद दे और आज मदर डे की शुभकामनाएं सभी माँओं को मेरी तरफ से। प्रभु आप सभियों को बहुत ब्लेस करे। आइए हम प्रभु के एक वचन को देखेंगे जो कि हमें माँओं के विषय में बताया गया है। हमारे बच्चे जो है जब बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारी माँ कितना कष्ट मुसीबत उठाती हैं, लेकिन उसके बाद में बच्चे लोग भूल जाते हैं। आज हम बच्चों के लिए प्रभु की ओर से एक वचन को देंगे, जैसा कि हम लोग निर्गमन 12 में लिखा हुआ है। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, यहाँ तो माता पिता के विषय है, लेकिन यहाँ पर हम आप लोग को बताएंगे, मैं बताऊंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। विशेष तौर से आज माँओं के लिए संदेश है। विशेष तौर से माँओं के लिए आज ये माँओं के लिए लेके ये बच्चों के लिए संदेश है कि बच्चे लोग अपनी माँओं का आदर करना चाहिए। आज कितने ही लोग देखिए इस संसार में है जो सोचते हैं कि काश हमारे एक ही बच्चा होता, काश हम माँ बन सकते तो कितना ही अच्छा होता। आज वो लोग क्या है, तरसते हैं माँ कहलाने के लिए, लेकिन जिनके काफ़ी बच्चे हैं वो बच्चे लोग क्या करते हैं, अपने माँ लोगों के लिए आज आदर नहीं देते हैं। प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, तू अपनी माता का आदर करना। निर्गमन 20:12 में लिखा है, तू अपनी माता का आदर करना। जैसा कि हम देखते हैं वचन में, नीति वचन में लिखा है, जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसका जो है निरादर मत करना, उसकी देखभाल करना। आज हम संसार में देखते हैं जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, पिता नहीं होते, माँ जब बूढ़ी हो जाती है तब लोग उसको ले जाके कहाँ, वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। माँ मेरा नहीं होगा। ऐसे एक छोटा सा नाटक देख रही थी, 2 लड़के थे। वो लड़के क्या थे, उनकी माँ थी, वो अपनी माँ को बड़े के पास एक महीना छोटे के पास ऐसे छोड़ आ रहे थे। लास्ट में दोनों लड़ने लगे आपस में, मैं माँ को नहीं देखूंगा, माँ को छोड़ दिया ऐसे रोड पे। तो प्रिय लोगों, ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ हमें एक जब जन्म देती है उससे लेके जब तक हमारा पालन पोषण करती रहती, जब तक हम क्या है काफ़ी बड़े नहीं हो जाते, हमारी देखभाल करती, खुद अपने आप को गीले में सुला देती, लेकिन बच्चे को क्या सूखे में सुलाती। खुद भूखी रहती है लेकिन बच्चे को देती है। क्यों देती है, हमारा बच्चा भूखा ना हो जाए। आज जितने लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, जितने बच्चे लोग, चाहे बेटा बेटी कोई भी क्यों ना हो, चाहे जवान बूढ़े हो, प्रभु के वचन को आप लोग सुनिए। आपकी माता का आदर करना बहुत जरूरी है। जैसे परमेश्वर ने भी वचन में कहा है कि जिस प्रकार से माता अपने बच्चे को शांति देती, वैसे मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तो प्रिय लोगों, हम देखते हैं 1-2 लोगों के विषय में इसमें हम देख सकते हैं, हन्ना कितना, जब उसके कोई बच्चा नहीं थी, उसकी सौत जो पनिन्ना उसको कितना चिढ़ाती थी। और उस जैसा हम सैमुएल में देख सकते हैं, सैमुएल 1 से देख सकते हैं, वो उसको चिढ़ाती थी और वो कुड़ती रहती, रोती रहती थी। लेकिन एक दिन वो प्रभु के भवन में गई और मांगा, प्रभु ने उसको दिया, फिर वो खुशी हुई। प्रिय लोगों, ऐसे ही हम देखते हैं सारा के विषय। सारा भी जब निसंतान थी, 199 वर्ष की, उससे पहले जब वो थी तो उसके कोई संतान नहीं थी, सब उसको चिढ़ाते थे। जब हाजरा को संतान हुई, वो भी उसको अपना बच्चा नहीं लेने देते थे, वो कितना रोती थी, बिलखती थी। परमेश्वर ने उसकी भी प्रार्थना सुन के उसकी कोख को भर के दिया।
और भी हम कई देखते हैं, एलीशा को देखते हैं, वो लोग कई समय से प्रार्थना कर रहे थे। एलीशा को भी लोग ताने देते थे कि तू माँ नहीं बन सकती है, तूने याजक के क्या है बदनामी कर दी, ऐसे कर करके उसको भी ताने देते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसकी भी प्रार्थना को सुना। प्रिय लोगों, विशेष तौर से हम एक देखते हैं, प्रिय जितने बच्चे लोग हैं सभी लोग ध्यान से सुनना चाहिए। हमें अपनी माँ का क्या है, आपको अपनी माँ का आदर करना चाहिए। मेरी आंखों के सामने मैं भी देखती हूँ कितने बच्चे लोग क्या है, शादी हो जाती है, पत्नी की बात सुनना बहुत अच्छा है, पत्नी की बात सुनते माँ को इधर उधर छोड़ देते हैं, उनका कहना नहीं मानते, उनसे प्यार नहीं करते, उतने समय से भोजन नहीं देते हैं, कपड़ा नहीं देते। माँ रोती है काश मेरा बच्चा थोड़ी देर बैठ जाए, लेकिन वो पास में नहीं बैठना चाहती है। ऐसा नहीं है। आज का संदेश प्रिय बच्चों आपके लिए, चाहे आप बड़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे आप बूढ़े हों, आपकी माता जिंदा हो तो केवल आज के ही दिन नहीं, मदर डे आ गया माँ से प्रेम कर लिया, नहीं, हमेशा अपनी माँ से प्रेम कीजिए और माँ के लिए अच्छे से देखभाल कीजिए। उसके पास क्या है क्या नहीं है उसे दीजिए। जैसा कि हम लोग एक वचन में और देखते हैं, यहाँ पर यशायाह में लिखा है इस प्रकार से, परमेश्वर ने यहाँ पर नीति वचन में इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन 4 का लिखा हुआ है कि अपनी माता का आदर कर, अपनी माता का आदर करना और उसकी शिक्षा को ना भूलना। जब माता पिता हमें शिक्षा देते हैं, जो है 20:20 में इस प्रकार लिखा, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। जो तेरी माता शिक्षा देती है उसको ना तज। आज हम देखते हैं जब माँ बोलती है बेटा ये काम गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, तो आजकल के बच्चे लोग क्या है कह देते हैं माँ आप क्या जानते हैं, आप कुछ भी नहीं जानते। मैंने बहुत से ऐसे वीडियो भी देखे, बहुत से लोगों के विषय देखा, अपनी आंखों से रियल में भी देखा। बोलते माँ आप क्या जानते हैं, जब उनके बच्चे बड़े हो जाते तो बोलते माँ आप क्या जानते हैं, आपने ऐसा किया तो क्या किया, क्या आपको भी तो किसी ने बड़ा पढ़ा के बड़ा किया है, तो आपने अगर ऐसा कर दिया तो क्या होगा। इस प्रकार से वो अपनी माँ को बोल देते हैं। माँ रोती है, अगर बहू आगे बच्चे माँ को निकाल दिया तो बेटा कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन कुछ बच्चे आज भी ऐसे हैं, अगर जो है माँ तकलीफ में तो उससे प्रेम करते हैं। प्रिय लोगों, ऐसे ही आप लोगों को भी अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसे माता शांति देती है, जैसा हम लोग देखते हैं यशायाह 66 का 13 में इस प्रकार लिखा, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती वैसे मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर भी हम सबको एक माँ की तरह शांति ही देता है। इसीलिए आइए आज के जो वचन जो है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे। और आइए हम उन महिलाओं के लिए, उन बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अभी तक संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पाए। कितने मेरी नज़र में है जो अभी तक संतान का सुख नहीं प्राप्त कर रहा है। उन सभी लोगों के लिए हाथ उठा के प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन सभी माँओं के लिए माता का सुख प्रदान करे, उनके लिए भी कोई माँ कहने वाला हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सच में आज के दिन प्रभु जी, इस मदर्स डे पे प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार प्रभु जो आपने मुझे दिया प्रभु, लोगों को सुनाने में मदद किया। धन्यवाद। आज जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनको आशीष कर। विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं उन माँ के लिए, उन बहनों के लिए प्रभु जिनकी शादी हो चुकी है, उनकी शादी हुए प्रभु 3 साल 4 साल 12 साल 20 साल हो गए हैं प्रभु, लेकिन अभी तक कोई भी उनके संतान नहीं प्रभु। ऐसे माँओं के दुख पर दृष्टि कीजिए प्रभु। आपने राहेल की कोख को खोला प्रभु जी, जब लिया उसे चिराती थी, उसको भी प्रभु आपने पुत्रों से आशीषित किया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आपने हन्ना को भी बेटा दिया, आपने सारा को भी दिया प्रभु। इसी प्रकार से प्रभु जी इस दुनिया में बहुत सी माएँ हैं प्रभु, उन सभियों को प्रभु जी वो माँ कहने का प्रभु जी आप सुख प्रदान करें, हर एक को आशीर्वाद दें। उनके दुख को प्रभु जी आप देखिए, आपने कहा जिस प्रकार माता शांति देती वैसे मैं तुम्हें शांति दूंगा प्रभु। उन सभी माँओं के जीवन में शांति दे प्रभु, और उनके लिए प्रभु संतान हो प्रभु, दे के उन्हें आशीषित कर प्रभु जी, दया कर, आशीष कर, और उनके दुख को दूर करने के लिए प्रभु यीशु आपसे प्रार्थना करती हूँ। आशीष कर, एक एक को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते, सभी माँओं के दुखों को दूर कर, दया कर। जो आज के दिन प्रभु जी कष्ट में उनके बच्चे नहीं देखते प्रभु, वो भी बच्चे लोग अपने माँ को देखने के लिए प्रार्थना करें। आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।